Good morning students. Today is 28th April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 17th lecture on topic real numbers. So in today's lecture we will discuss some questions. See, first question. X power n plus a power n is divisible by x plus a when? Your choice is n is an integer, choice B n is odd integer, choice C n is even integer and D none of these. कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? ओके, तो हमसे पूछा है x पावर n प्लस a पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a. कब डिविजिबल होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस a से डिविजिबल पूछा गया है तो अगर x इक्वल्स टू माइनस ए आप इसमें रख के देखो, तुमसे पूछा गया है कि x प्लस ए से डिविजिबल हो, x प्लस ए से डिविजिबल हो, तो x इक्वल्स टू माइनस ए आप इस एक्सप्रेशन में रख करके देखें तो क्या आता है? बाई पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस ए इन x पावर n प्लस a पावर n में, तो क्या आएगा? माइनस a पावर n प्लस a पावर n. अब हमसे पूछा गया क्या n इंटीजर है, n ऑड इंटीजर है, n इवन इंटीजर है. तो तुम कोई एक इवन इंटीजर लेकर के देखो. सपोज मैंने इवन इंटीजर 2 ले लिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या आ गया हमारे पास? से 2a स्क्वायर. अब आप कोई ऑड इंटीजर लेकर के देखो, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब. तो रिजल्ट कितना बना? 0. तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू माइनस ए पुट करने पर अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि x प्लस ए से ये डिविजिबल है. तो x इक्वल्स टू माइनस ए हमने रखा, ये एक्सप्रेशन मिला इसमें x पावर n प्लस ए पावर n में रखने पर. जब हमने n को इवन लिया तो रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जब n को ऑड लिया तो रिजल्ट 0 आ रहा है. इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस ए व्हेन n इज ऑड इंटीजर. बात समझ में आई? ठीक है. मान लो तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल इन x, और हमें चेक करना हो कि क्या x प्लस ए से ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है, तो आप x इक्वल्स टू माइनस ए पुट करो पॉलिनोमियल में. ठीक है. आप ये देखो कि x इक्वल्स टू माइनस ए, p ऑफ माइनस ए, अगर p ऑफ माइनस ए 0 आ गया, इफ़ p ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू 0, अगर p ऑफ माइनस ए 0 आ गया देन इट इज़ डिविजिबल बाई x प्लस ए, देन इट इज़ डिविजिबल बाई x प्लस ए. ठीक है. तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि x प्लस ए पूछ रहा था कि दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस ए व्हेन, क्या n कोई भी इंटीजर हो, n ऑड इंटीजर हो, n इवन इंटीजर हो, या नन ऑफ दीज हो. तो हमने क्या करा कि x इक्वल्स टू माइनस ए इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, हमें मिला माइनस ए पावर n प्लस ए पावर n. फिर एक बार n को इवन लेकर के देखा तो 0 नहीं आ रहा है, n को ऑड लेकर के देखा तो 0 आ रहा है. इसका मतलब 0 किस पर आ रहा है? जब n ऑड लिया गया तो दिस इज डिविजिबल बाई n व्हेन n इज डिविजिबल बाई x प्लस ए व्हेन दिस इज ऑड इंटीजर. ओके. इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं? x पावर n प्लस a पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस ए इंटू, यहाँ पर तुम लिख सकते हो x पावर ओके n माइनस 1, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रखना, और यहाँ जो पावर n है उससे एक कम पावर यहाँ पर लेंगे n माइनस 1, और साइन को अल्टरनेटली चेंज करेंगे. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर? फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रखेंगे सेकंड ब्रैकेट में, साइन को चेंज करना और x की पावर को एक कम करना और a की पावर को बढ़ाना. यहाँ a की पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो ये हो गया x पावर n माइनस 2 इंटू ए पावर 1. फिर साइन को अल्टरनेटली चेंज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव x पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, फिर नेगेटिव, और इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे. लास्ट में हमें क्या मिलेगा? लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1. ओके. और तुम यहाँ पर लिख सकते हो प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1. ठीक है. और फिर हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे. तो देखो इस एक्सप्रेशन का क्या यूज है
जैसे कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब क्या होगा, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछा जाए, चलो इसको इस तरह से भी लिख के देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अभी एक्स्ट्रा में ये कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमसे पूछा जाए कि अगर ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 क्या होगा, इसे आप कैसे बताएंगे, या ए पावर 7 प्लस बी पावर 7 क्या होगा, इसे आप कैसे बताओगे। ये सारी चीज़ें हम लोग लिखना सीख रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन इज एक्स प्लस ए इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और x की पावर को n से एक कम लेना है, n-1, साइन को अल्टरनेटली चेंज करना है, x की पावर को स्टेप बाय स्टेप 1 रिड्यूस करना है, a की पावर को 1 इंक्रीज करना है, x की पावर को 1 रिड्यूस करना है, a की पावर को 1 इंक्रीज करना है। और यहाँ पर तुम्हें लिखना है व्हेन, ये एप्लीकेबल है व्हेन n इज ऑड इंटीजर, ऑड आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप इसको समझेंगे, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम ये लगा पाएंगे। अब देखो, अब हमसे पूछा ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, तो फर्स्ट टर्म तो ए प्लस बी आएगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आता है। इसके बाद ये क्या कहता है, यहाँ एन है तो n-1 लो, तो यहाँ 5 है तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ए पावर 4। फिर साइन को अल्टरनेटली चेंज करना है, यहाँ पॉजिटिव है तो अंदर साइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, अल्टरनेटली चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे तो नेगेटिव करना है। ए की पावर को 1 कम करो और बी की पावर 1 बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ कुछ नहीं था, बी पावर 0 था तो बी की पावर 1 हुआ। अब इसमें आप फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, ए की पावर 1 कम करो, बी की पावर बढ़ाओ, फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो। अब ये 2 है पावर तो 1 कम कर दो और बी की बढ़ाओ, ठीक है। फिर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो, ए की 1 कम करो, ए पावर 1 है, अब क्या आएगा, ए पावर 0, और ए पावर 0 हो जाता है 1, और बी की 1 बढ़ाओ, बी पावर 4। जब ए गायब हो गया तो आप रुक जाएं, इसको बंद कर दें। ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 का, ओके। सिमिलरली मान लो हमें ए पावर 7 प्लस बी पावर 7 लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू, ये 7 है तो एक कम पावर करेंगे 6, और फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, माइनस 1 कम करो, ए पावर 5 बी, फिर साइन को चेंज करना है, प्लस 1 कम करो, ए पावर 4, अभी बी पावर 1 है, बी स्क्वायर हुआ, फिर साइन को चेंज करो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ए पावर 4 है तो क्यूब, बी पर 2 है तो 1 बढ़ा दो 3, फिर साइन को चेंज करेंगे, प्लस ए को रिड्यूस करना है पावर और बी की पावर बढ़ाना है, 3 है तो 4 हो गया, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। ए पर पावर 2 है तो 1 कम करना है, बी पर 1 बढ़ाना है, बी पर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर साइन नेगेटिव है, चेंज करो पॉजिटिव, ए पावर 1 है, अब हो जाएगा ए पावर 0, बी पावर 5 का हो गया, बी पावर 6, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया ए पावर 7 प्लस बी पावर 7 का। हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू बहुत आसानी से लिखते हैं, पर इन रिजल्ट्स को लिखने में दिक्कत आती है। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप कोई सा भी पावर, सिर्फ ये ध्यान रखना है एन ऑड होना चाहिए, एन ऑड होना चाहिए। देखो, एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन एन इज ऑड इंटीजर। अगर क्या होगा, हम एन को इवन ले लें, अगर एन को आप इवन लोगे तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बचता है और डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इवन टर्म्स पर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 या ए पावर 6 प्लस बी पावर 6, ए पावर 8 प्लस बी पावर 8, इनको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी। समझ गए? तो सिर्फ ऑड पावर्स पर आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए व्हेन। तो यहाँ पर हमें फिर से इस एक्सप्रेशन में एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए फॉर व्हाट एन, एन ऑड इंटीजर ओनली, एन इवन इंटीजर ओनली, एन इंटीजर।
सबसे पहले तो x माइनस ए से डिविजिबल है, तो आप x इक्वल्स टू ए पुट करें इसमें, x इक्वल्स टू ए पुट करके देखें इसमें x पावर n माइनस ए पावर n, तो ये आएगा a पावर n माइनस ए पावर n। ये तो वैसे ही जीरो हो रहा है, चाहे तुम कुछ भी पुट करो, n को इवन रखो n को ऑड रखो, ये तो पहले ही जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब n इंटीजर है, नॉट ओनली ऑड नॉट ओनली इवन, n कोई सा भी इंटीजर रखेंगे तो ये क्या आएगा, डिविजिबल होगा x माइनस ए से। बात समझ में आ गई। देखो ये a पावर n माइनस ए पावर n, तुम चाहे 3 रखो तब भी ये जीरो आएगा, कोई इवन इंटीजर रखो n की जगह पर तब भी ये जीरो आएगा, दोनों केस में जीरो आ रहा है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन x पावर n माइनस ए पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए व्हेन n इज इंटीजर। और इन जनरल हम लोग x पावर n माइनस ए पावर n को लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू, देखो बाहर निगेटिव है ना, तो अंदर सब सारे टर्म्स ऑल टर्म्स पॉजिटिव होंगे। और जैसा लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्रेशन बताया था, इसको पावर को एक कम करना, बाहर निगेटिव है, फर्स्ट फैक्टर में निगेटिव है, यहाँ x माइनस है, तो अंदर सबके सब पॉजिटिव होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो पॉजिटिव, इसका पावर एक कम करना, ए की पावर बढ़ाना, पॉजिटिव पावर एक कम करना, ए की पावर बढ़ाना, और ये लास्ट में कहाँ चला जाएगा, ए पावर n माइनस वन। ये एक्स पावर n माइनस वन है, जब ए पावर n माइनस वन होगा रुक जाएंगे। इसका क्या एप्लीकेशन है, जैसे तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हो, क्या लिखते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर तुमसे बोले कि अच्छा बताओ ए पावर मान लो 5 माइनस बी पावर 5 हमसे पूछा जाए, क्या लिखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ए माइनस बी इंटू, देखो ये क्या करना है, यहाँ पर पावर, यहाँ पावर n है तो अंदर n माइनस वन रखना है, यहाँ पावर 3 है तो अंदर क्या था 3 माइनस वन, तो यहाँ पावर 5 है तो अंदर क्या लिखोगे a पावर 4, और ऑल पॉजिटिव रखना है, साइन ऑल पॉजिटिव होने चाहिए। a को रिड्यूस करो, x 1 पावर और b को 1 पावर बढ़ाओ, और इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, a को रिड्यूस करेंगे b को बढ़ाना है, a को रिड्यूस करना है b को बढ़ाना है, और फिर a को रिड्यूस करना है b को बढ़ाना है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा a पावर 5 माइनस b पावर 5 का। बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा इस बार तो ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस से, वो n इवन या n ऑड दोनों पर ही डिविजिबल है, तो अगर हमें n इवन भी है a पावर 4 माइनस b पावर 4, तो फिर भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a माइनस बी, फिर a को रिड्यूस करो 1 पावर 3, 4 से रिड्यूस करो 3, और आप कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी देन ए बी स्क्वायर एंड देन बी क्यूब। तो चाहे एन इवन हो या एन ऑड हो, हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर तुम लिख लेना फॉर ऑल, नॉर्मली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये n को हमने ऑड रखा है और n को इवन रखा है, तो ये एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो a पावर 7 माइनस बी पावर 7 का हो, a पावर 6 माइनस बी पावर 6 का हो, कोई सा भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो कि ये क्वेश्चन है, x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a व्हेन, तो x पावर n माइनस a पावर n को पूछा गया है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई x प्लस a और नॉट। तो आप x प्लस a है तो x इक्वल्स टू माइनस a रखो। अच्छा ये हमें पता कैसे चलता है क्या क्या रखना है x यहाँ पर, x प्लस a को जीरो कर लो और सॉल्व करो x के लिए, जो भी वैल्यू आ जाए उसको यहाँ रखना होता है, और रखने के बाद अगर जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि येस इट इज़ डिविजिबल बाई गिवन एक्सप्रेशन, और अगर जीरो ना आए तो बोलेंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो x प्लस a को जीरो करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस a आ गया, माइनस a यहाँ पर पुट करना है, तो ये आ गया बाई पुटिंग माइनस a, बाई पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस a इन x पावर n माइनस a पावर n इन x पावर n माइनस a पावर n, क्या आएगा, तो माइनस a पावर n और माइनस a पावर n। तो अब तो ये सेम एक्सप्रेशन नहीं है ना, एक बार n को इवन लो, मान लो मैंने n को 4 ले लिया इवन, तो n दोनों जगह 4 हो गया। देखो निगेटिव टू द पावर इवन क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव, माइनस 1 पावर 4 पॉजिटिव, और a पावर 4 माइनस a पावर 4, तो ये जीरो आ गया।
तो जब n इवन हो तब तो ये ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर हम n को ऑड रखें, अगर तुम n को ऑड ले लो 3 माइनस ए क्यूब, तो नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव, नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव। देखो -1 पावर 3 -1 आएगा और -1 पावर 4 कितना आता है +1। वही बोलते हैं नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव -a क्यूब, ये तो 0 नहीं आया, -2a क्यूब आ गया। इसका मतलब अगर n ऑड है तो हमारा ये एक्सप्रेशन इज़ नॉट डिविजिबल, n ऑड के लिए नॉट डिविजिबल होगा। n ऑड के लिए डिविजिबल नहीं है, किसके लिए डिविजिबल है? n इवन के लिए। तो x पावर n माइनस a पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a व्हेन n इज इवन इंटीजर, व्हेन n इज इवन इंटीजर। बात समझ में आ गई? ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पलर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे, आज भी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। आप सभी होमवर्क सॉल्व करो, हम लोग एक साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ NTSC मटेरियल भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया है होमवर्क के लिए, पहले कल एग्जाम्पलर का दिया था, आज भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर पर देंगे। सभी होमवर्क्स पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।